ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। बजरंग दल ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। अगर ऐसा कोई कार्य किया होता तो कई राज्यों में बैन हो चुका होता, लेकिन ये विपक्ष की चाल है ताकि इससे हिंदू मुस्लिम करवा के वोट हासिल किया जाए। कर्नाटक में जो सत्ता उसको हटाकर कांग्रेस की सत्ता मंचासीन हो जाए, वहाँ मतलब उनके कांग्रेस की पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बजरंग दल से तुलना करके उनको लगा कि मुस्लिम वोट हमको मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वोट तो उनको मिल जाएगा, लेकिन हिंदू का वोट तो सबसे ज़्यादा है ना वहाँ पे, फिर 73% हो हिंदू वोट, तो उनको थोड़ी मिलेगा। तो क्या लगता है 2024 में घाटे में जा रही है? बिल्कुल, कर्नाटका में तो पूरी तरह। जब किसी भी संगठन में कहीं कोई कंट्रोल नहीं तो उसी में क्यों कंट्रोल लगे? सब लोग तो एक एक संगठन शुरू किए हुए हैं, सब लोग कोई अपना बोलते हैं ना अपनी वो रोटी सेक रहे हैं, तो इसको भी चलने देना चाहिए, इनका भी अपना कुछ मोटिव है। इन दिनों कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी छाए हुए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात कही कि अगर सरकार बन जाती है तो वो बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, और जिसके बाद से भाजपा को मुद्दा मिल गया और ये मुद्दा कई राज्यों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन हनुमान जी के भक्त तय करेंगे कि आखिर बजरंग बली को जिसके बाद पीएम मोदी रैली करते हैं और रैली के दौरान कहते हैं वो बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर देते हैं, लेकिन इसका फैसला हनुमान जी के भक्त करेंगे कि क्या बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना सही है। हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. शुक्ला। मेरा प्रश्न ये है, जो इन दिनों कर्नाटक चुनाव में घमासान मचा हुआ है, बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। बजरंग दल ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। अगर ऐसा कोई कार्य किया होता तो कई राज्यों में बैन हो चुका होता, लेकिन ये विपक्ष की चाल है ताकि इससे हिंदू मुस्लिम करवा के वोट हासिल किया जाए। कर्नाटक में जो सत्ता उसको हटाकर कांग्रेस की सत्ता मंचासीन हो जाए, वहाँ मतलब उनके कांग्रेस की पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो इनकी पार्टी के अंदर जो सबसे बड़े नेता हैं कर्नाटक के डीके शिव कुमार सिंह, डीके शिव कुमार सिंह, वो ये बात क्यों कहते हैं कि नहीं हम मंदिर बनवाएंगे, हम बजरंगी, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर कोई भी विचार सही नहीं है। अच्छा, ये बात तो हो गई बजरंग बली और बजरंग दल की। बात मैं करूं कि पीएम मोदी ने तुलना कर दी बजरंग बली, क्योंकि बजरंग बली भगवान है और बजरंग दल एक संगठन है, तो क्या इंसान की तुलना भगवान से करना ठीक? नहीं, भगवान की तुलना इंसान से करना ठीक नहीं, लेकिन एक भगवान को भगवान बनाने वाला इंसान ही तो होता है। अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान कौन जानेगा, आप बताइए। भक्त अगर नहीं होगा तो भगवान को जानने वाला कौन होगा? लेकिन तुलना करना ये तो गलत है ना? अरे ठीक है, तुलना करना कर, लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी को अपनी अपने जो भी उपासना पद्धति उसकी पूजा करने का पूर्ण अधिकार है। सुशांत गुप्ता, जिस तरह कर्नाटक में चुनाव के दौरान जो ये हनुमान जी की एंट्री हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या हनुमान जी बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करनी चाहिए? क्योंकि बजरंग दल पर कई आरोप लगते आए हैं। कोई आरोप नहीं लगे बजरंग दल पर, मुझे तो नहीं लगता कोई आरोप। दंगे भड़काने का कई भी आरोप लगाए हैं। देखा जाए तो फिर ISI और ये PFI को तो बैन ही नहीं कर पाई गवर्नमेंट आज तक, क्यों नहीं बैन करी? अगर कांग्रेस कह रही है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे तो अपने जो भी जिस स्टेट में आज का टाइम उनकी गवर्नमेंट कहाँ नहीं वहाँ बैन कर रहे हैं, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? इसका उनके पास जवाब है नहीं है। तो क्या सही है तुलना करना बजरंग बली की बजरंग दल से तुलना? बजरंग दल से तुलना करके उनको लगा कि मुस्लिम वोट हमको मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वोट तो उनको मिल जाएगा, लेकिन हिंदू का वोट तो सबसे ज़्यादा है ना वहाँ पे, फिर 73% हो हिंदू वोट, तो उनको थोड़ी मिलेगा। तो क्या लगता है 2024 में घाटे में जा रही है? बिल्कुल, कर्नाटका में तो पूरी तरह। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम फारूक जी, ये बताइए, जो बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़कर देखना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए बजरंग बली को बजरंग दल से? नहीं, गलत है। बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना गलत है। क्यों गलत है, मुझे बताइए। देखो, अब अभी का जो फिलहाल का मैडम जो चल रहा है ना माहौल सही नहीं चल रहा है। बस हिंदू मुस्लिम ये वो अच्छा नहीं है। क्या बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए? क्योंकि कई आरोप। बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों? बिल्कुल लगना चाहिए। नहीं, सही नहीं करते वो लोग सही नहीं करते वो लोग गलत कर रहे हैं ना मैडम, वो लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो उस पर बैन लगना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर सरकार कर्नाटक में बन जाती है तो वो बैन लगा देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैडम, बिल्कुल सही है। आप बताइए। सही बोल रहे ना वो, सही बोल रहे हैं। बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? गलत है ना, गलत है वो।
तो क्या बजरंग बली को बजरंग दल से मिलाना चाहिए? नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, वो अलग चीज़ है, वो काहे क्यों नहीं, वो भगवान है, उनका कौन होड़ करेगा, यूँ कोई भी नहीं कर सकता कि। क्या नाम है आपका? सोनू सोनकर। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बजरंग दल पर बैन लगा देगी अगर सरकार आती है, तो क्या लगता है कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए? दुनिया में बहुत सी चीज़ें गलत है, क्या सब पे बैन लग जाएगा क्या? वो चीज़ सही है, जो चीज़ सही है, मगर बैन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या बजरंग बली को बजरंग दल से भगवान का नाम इसमें मत लीजिए, सिर्फ बजरंग दल का नाम लिए, वो गलत नहीं है। जब अंग्रेजों के टाइम से बजरंग दल चल रहा है, आरएसएस चल रहा है। नहीं, भगवान को जो पीएम मोदी ने अपनी रैली में भगवान बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया, ये सही? नहीं, बजरंग बली तो एक भगवान है, समझ लो, फ्यूचर से लेके फ्लैशबैक तक है, उनको नाम ना लिए, सिर्फ बजरंग दल की बात करें, वो सही है बजरंग दल। सोनकर, ये बताइए कि जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव चल रहा है और उसमें कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि अगर वो सरकार बना लेती है तो बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, क्या सही है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कई बार दंगे भड़काने का और भी कई चीज़ों में बजरंग दल का नाम आता रहा है, तो क्या ये सही है? बजरंग दल कहाँ से कर सही है, बजरंग दल गलत चीज़ नहीं। क्या बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़कर देखना चाहिए? क्या कंपैरिजन, तुलना करना चाहिए? वो चीज़ अलग है, ये अलग, मतलब भगवान है और दल अलग चीज़ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की तुलना संस्थान से नहीं की जा सकती। और क्या बताइए, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना सही है? बजरंग बली, देखिए हम किसी की विचारधारा तो बदल नहीं सकते, लेकिन जोड़ वही रहे हैं जो गैर लोग हैं। हिंदू तो ये सब नहीं जोड़ रहा है, जो गैर पीएम मोदी अपनी रैली में बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर देते हैं, क्या सही मानते हैं? वो तो बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, बजरंग दल तो आप जोड़ रही हैं। आपने शायद उनकी स्पीच नहीं सुनी और कॉलम नहीं देखा, बजरंग बली बोलते हैं, वो बजरंग दल से नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, बजरंग दल को कांग्रेस ने कहा कि वो बैन कर देंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है, जिस पर पीएम मोदी ने बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर। नहीं, बजरंग बली का नाम ले रहे हैं। फिर आपसे कह रहे हैं कि जो है आप जो कॉलम है उसको चेक कीजिए, फैक्ट्स को चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाए। वो 2 दिन पहले की रैली में जाते हैं, कहते हैं और बजरंग बली से बजरंग दल को। अभी शायद आपके पास मोबाइल होगा, आप जो है सर्च मारिए, उस पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, बजरंग बली की जय। उस बात पे बजरंग दल को जोड़ ही नहीं रहे ये। तो वहाँ पर बजरंग दल की जब बात हो रही है तो बजरंग बली को क्यों बीच में लाए? भाई बजरंग दल को वो नहीं ला रहे हैं, बजरंग दल को तो कांग्रेस ला रही है, हम लोग तो कभी लाई नहीं। अच्छा बताइए, मुद्दा किधर से उठा, कांग्रेस से उठा या भाजपा से उठा? तो बजरंग दल पर मतलब आरोप कांग्रेस की तरफ से है कि आरोप लगते आए हैं, कई चुनाव जीतना है, उनको ध्रुवीकरण करना है, इसीलिए तो कर रहे हैं। ध्रुवीकरण का मतलब तो आप समझती हैं कि भाई कुछ ऐसा वहाँ का माहौल बनाइए। अच्छा, कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ जिसके पीछे बजरंग दल का हाथ था, ऐसा भी तो माना वही बात, और जो विदेशों में हो रहा है उसके पीछे भी बजरंग दल है। नहीं, वहाँ कर्नाटक हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना? हिंदुस्तान की हो रही है, लेकिन इंसान वहाँ भी बसते हैं, इंसान यहाँ भी बसते हैं। बात तो हिंदुस्तान की हो रही है ना, डेमोक्रेसी इंसानों की भी तो हो रही है, इंसानी तो है वो सब, धर्म तो सबका एक ही है। लेकिन इस तरह कर्नाटक में जो किया हिजाब विवाद, पहली बात तो डेमोक्रेसी है, किसी को जो है ऑब्जेक्शन ही नहीं, जो चाहे जो कर सकता है, लेकिन सारी चीजें ध्रुवीकरण के ऊपर अब हमारे देश की जो तो फिर आप खुद जब मान रहे हैं तो फिर हिजाब को क्यों उतरवाया जाने की अपील करी जाने लगी, क्यों हिजाब विवाद बढ़ा? फिर वही बात कह रही है, बेर बेर हम आपसे कह रहे हैं, आप हमारी बात जो ध्यान नहीं दे रही। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, वहाँ पे एक आदमी आके कहता है और उसका बवंडर बन जाता है। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र अग्रवाल। सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ा गया है कर्नाटक में रैली करते समय, जिस तरह पीएम मोदी ने जिक्र किया, कनेक्ट किया, तो क्या ये सही है? नहीं, बजरंग बली के साथ तो कनेक्ट करना गलत बात है। बजरंग दल एक अपनी पावर है, शक्ति है, होना चाहिए, बात सही है, परंतु हनुमान जी से नहीं कनेक्ट करना चाहिए, बस यही मेरा कहना है। पार्टी का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बजरंग बली सबके हैं, सबके पूज्य हैं, चाहे कोई पार्टी का हो। तो बजरंग बली का संबंध कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हो सकता। अब करने वाले जो कर रहे हैं उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा है, जिसके आधार पर ये सब कर रहे हैं, और ये होना नहीं चाहिए, गलत है। बजरंग बली आप क्या कहना चाहेंगे? बस सेम जैसा बगल में कहा गया वही मेरा भी है। तो बजरंग बली को बजरंग दल से कनेक्ट करना गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, एकदम। हाँ, वो एक वो राजनीति है, वो अपने जगह है, और धर्म अपने जगह है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।
अच्छा क्या जो है बजरंग दल पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो प्रतिबंध लगना चाहिए और वो लगा देगी प्रतिबंध अगर आती है सरकार, तो क्या लगता है ये ठीक है? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने उसकी पीएफआई से तुलना की और भी कहा कि दंगे भड़काने का कई सारे आरोप हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस आएगी तब तो, कांग्रेस कभी दूर दूर तक आएगी नहीं, जब आएगी तब सोचा जाएगा क्या करके, अभी कांग्रेस को आना ही नहीं है। देखिए मैडम, ये सब अपना अपना विचार है और ये पॉलिटिकल मामला है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा यही कहना है कि दल अलग चीज़ है, हनुमान जी अलग चीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गुप्ता। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बजरंग बली और बजरंग दल को कंपेयर किया है पीएम मोदी ने अपनी रोली? भगवान का राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, उनकी सबकी अपनी एक आस्था है। सो उनको जो है उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो इतने देश के मान्य हैं, सो उनको थोड़ा सा इससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब किसी भी संगठन में कहीं कोई कंट्रोल नहीं तो उसी में क्यों कंट्रोल लगे? सब लोग तो एक एक संगठन शुरू किए हुए हैं, सब लोग अपना बोलते हैं ना अपनी वो रोटी सेक रहे हैं, तो इसको भी चलने देना चाहिए, इनका भी अपना कुछ मोटिव है। अच्छा, तो क्या बजरंग बली को बजरंग दल से कंपेयर करना ये अलग है? वो आस्था है और ये एक संगठन है, तो दो चीज़ एक कैसे हो सकती है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो संगठन का जो मोटिव है वो आस्था से रिलेटेड हो। तो आस्था और संगठन तो दो अलग चीज़ें कंप्लीटली। तो जिस तरह एक बयान के बाद, पीएम मोदी के बयान के बाद लोगों की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, क्योंकि बजरंग बली और बजरंग दल लोगों का कहना है अलग है, वो भगवान है और भगवान से किसी संगठन की तुलना नहीं की जा सकती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।